तो ले चलते हैं आपको बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देगा, बट स्टिल यू कैन सी कि बारात आने की कोई भी वो नहीं है। हमारी व्लॉगिंग के ऊपर हमारे खूबसूरत मेकअप वाले चेहरे के पास। मुझे भी तो निहारने दो यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो ये है शादी वाला दिन और बाहर से डेकोरेशन कुछ इस तरह का है, और इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी निकाह का और जो हमारे यहाँ रस्में होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेज है, टेंट है, वो पूरी तरह से रेडी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये निकाह के एक दिन पहले की वीडियो क्लिप थी। एंड फाइनली ये है निकाह वाला दिन। तो मैं हो चुकी थी रेडी और मैंने साड़ी खरीदी थी, तो पहनने में मुझे टाइम लग गया था, बल्कि रेडी होने में टाइम लग गया था, क्योंकि सच बता रही हूँ शादी वाला जो घर होता है, मतलब अपने घर में जब भी शादी होती है तो तैयार होने में बहुत ज़्यादा लेट लगता है, या होने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बाहर में ना खाना बन रहा था। हमारे यहाँ पे बैंक्वेट हॉल का सीन नहीं होता है, मतलब सिस्टम नहीं है। जो भी शादियाँ होती हैं घर से होती हैं, जो भी खाना होता है घर पे पकता है। और हम सब लोग रेडी हो चुके थे एंड निकाह का टाइम हो गया था। फैज़ान बेग की ज़ौजियत में, यानी कि उनके निकाह में दिया या देने जा रहा हूँ। आपके गवाह अव्वल हैं जनाब मिर्ज़ा अतहर सुल्तान साहब व गवाह दूम जनाब मोहम्मद इमामुद्दीन साहब। मजलिस की मौजूदगी में बहैसियत काजी में तुफ़ैल अहमद इब्न जनाब कारी नसीम अहमद साहब मरहूम फरखंदा इफ्तिखारको मिर्ज़ा फैज़ान बेग की ज़ौजियत में, यानी कि उनके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। आप लोग हटें, गर्दन हिलाइए बाबू। हाँ, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह। तो यहाँ पर निकाह हो चुका था और मैंने ना बीच से कुछ क्लिप हटा दी है इनमें से। एंड यहाँ पर निकाहनामे पे सिग्नेचर कराया जा रहा था। और ये जो शादी है ना, इसमें एक ब्लंडर भी हो गया था। क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस व्लॉग में पूरे बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। निकाह के बाद की रस्में हो जाती है शुरू। तो सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है नारा लगाने की। और यहाँ पर जो साली होती है ना, वो लड़के के गले में मतलब कोई दुपट्टा बांधती है और नेक की डिमांड करती है। और जब तक उसे नेक नहीं मिल जाता तब तक ये दुपट्टा हटाती नहीं है और दूल्हे को जाने नहीं देती है। तो फाइनली लिफाफे में उसको नेक मिल जाता है और ये वाली रस्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ना निकाह के बाद ब्राइड को भी रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। खाना शाना खिला दिया जाता है और रेडी करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि रुखसती का टाइम होने लगता है। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया घर पर ही सारी चीज़ें होती है, तो कोई ब्यूटिशियन वगैरह भी नहीं हायर करी जाती है, क्योंकि हमारे गाँव में कोई आती ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, इस वजह से जो है हम इसको घर पर ही रेडी करते हैं और मेकअप शेकअप भी खुद से करते हैं। जैसे खुद का खुद करते हैं वैसे ब्राइड का भी हम सब मिलकर ही कर देते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं अगली रस्म की तरफ। इसमें ना दूल्हे को रूम के अंदर लाया जाता है और दुल्हन के साथ 3-4 लड़कियों को बिठा दिया जाता है, और उसमें से उसको ना अपनी ब्राइड को ढूंढना रहता है, मतलब अपनी बीवी को ढूंढना रहता है। अगर वो जीत जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका मजाक भी बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पर उसको स्टेज पर लाके बिठाया जाता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं कोबर की रस्म, मतलब कोबर होता है ये। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली दूल्हे की टांग खिंचाई होती है, और मतलब कुछ गेम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो किए जाते हैं, हंसी मजाक किया जाता है, गीत होती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक पावर इन क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। खलास क्या बात का सीन है। दो हुआ।
सोच लो धमकी दे रही है, आप गलत बात है। नहीं, धमकी नहीं दे सकते। सोच लो धमकी दे रही महंगा है। पड़ेगा, डॉक्टर लाना पड़ेगा। डॉक्टर खुद है वो। अब ये पहले से डॉक्टर भेजा दूसरा बीमार खाला है। आखिरकार में तुम्हारी आजमाइश है। तुमको कैसी मोहब्बत, तुम औली तोड़ोगे औली बचाओ। अब तो है तो राइट हैंड दो ए। दो करने वाला एटी ओटी वाला सिस्टम है। प्यार से बोल रहे हैं। लंबा लेके आओ। आई नो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हमारे यहाँ पर इसी तरह से होता है। ये जो फंक्शन होता है, रिचुअल्स होते हैं, इसमें ना बेसिकली लड़के की टांग खिंचाई होती है, उसके साथ मजाक किया जाता है। और उसके बाद फिर लास्ट जो होती है रस्म, वो होती है सिंदूर लगाने की। तो सैंडल या फिर तेल की मदद से सिंदूर लगाया जाता है। एंड उसके बाद टाइम आ जाता है विदाई का, जो कि किसी भी लड़की की लाइफ का सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है, सबसे टफ़ टाइम होता है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं सारे लोग, और जितने भी लोग होते हैं सारे रोने लगते हैं, लड़की रोने लगती है। तो किसी भी लड़की की लाइफ में जो ये विदाई वाला मोमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मेरे टाइम पर भी मैंने सोचा था कि अरे मुझे तो रोना नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, बगल में ही जा रहे हैं, बट लिटरली सच बताती हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मोमेंट ऐसा होता है कि खुद ब खुद उसमें रोना आ ही जाता है। सो या दैट्स इट। इसी तरह से होती है हमारे यहाँ पर शादियाँ, मतलब निकाह होता है, खाना पीना होता है, कुछ रस्में होती हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं सब घर पर होती हैं। मतलब गांव में ही होती है, गांव के ही लोग रहते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और इसी तरह से हमारे यहाँ पे शादी हो जाती है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना सब बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।